उत्तर प्रदेश में साल 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले एक ऐसी खबर निकलकर सामने आई है जिस खबर ने यूपी की सियासत को हिलाकर तो रख दिया, लेकिन यूपी से दिल्ली तक हड़कंप मचा हुआ है। इन दिनों एक आप मामला देख रहे होंगे स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद का, जिस तरीके से स्नान करने को लेकर बवाल होता है, जो पालकी है उसको किस तरीके से क्षति पहुंचाई जाती है, और इतना ही नहीं, संत थे उनकी चोटी को पकड़कर घसीटा जाता है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है साहब, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ये सब हो रहा है। जो भारतीय जनता पार्टी साधु संतों की संत की सम्मान की बात करती है, आज उत्तर प्रदेश के अंदर योगी आदित्यनाथ जो कि खुद एक इतने बड़े महंत हैं, उनकी सरकार में ये सब कुछ हुआ है। और ये जो मामला है ये थम नहीं रहा है, इस पर विपक्ष स्वामी जी के साथ खड़ा है और स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने एक ऐसा बयान दे दिया जो ये बताता है कि क्या योगी आदित्यनाथ की सीएम कुर्सी खतरे में है, क्या योगी आदित्यनाथ की बजाय अब केशव प्रसाद मौर्य आगामी समय में उत्तर प्रदेश के सीएम होंगे। आज इस मुद्दे पर मैं बात करूंगा। बातचीत करने के लिए मेरे साथ मेरे खास सहयोगी अमन सर इस वक्त जुड़े हुए हैं। सर, इस प्रोग्राम में बहुत स्वागत है आपका। सर, स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद को लेकर इन दिनों मामला गरमाया हुआ है। तमाम साधु संत हैं, बढ़ते नजर आ रहे हैं। जो उपाधि दी गई है उस पर सवाल खड़ा किया जा रहा है कि भैया ये कौन सा पद होता है, ये कौन सा पद होता है। और इन सब के बीच में विपक्ष पूरा अपना फायदा उठा रहा है स्वामी जी के जो है साथ आकर। लेकिन उनका ये बयान आना स्वामी जी का कि भैया केशव प्रसाद मौर्य को उत्तर प्रदेश का सीएम होना चाहिए, योगी और मोदी नहीं तय करेंगे कि स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद कौन है। जी, जाहिर बात है राहुल जी, और अपने आप में ये मुद्दा जो है वो गंभीर और बड़ा रूप लेता हुआ दिखाई पड़ता है, क्योंकि जिस तरह से स्नान करने को लेकर पूरा विवाद ये शुरू हुआ, उसमें तमाम जो कह सकते हैं कि जो शंकराचार्य जी अभिमुक्तेश्वरानंद जी हैं, उनके साथ तमाम समर्थक उनके थे, तमाम उनके भक्त थे। उनके ऊपर जिस तरह से जो है भद्रता की गई, लाठीचार्ज किया गया, उसको लेकर तमाम तरह के सवाल उठे और शंकराचार्य जी बहुत ज़्यादा नाराज भी हुए कि आखिर ये हो क्या रहा है और किस तरह का ये जो है जो उनके तमाम समर्थक उनके साथ में ये मिसबिहेव किया जा रहा है, उसको लेकर बहुत ज्यादा खफा नजर आए। उसको लेकर जब वाद विवाद होता हुआ गहराया, तमाम तरह की बयानबाजियां हुई, तो वहां पर शंकराचार्य जी ने यहां तक कह दिया कि योगी जी औरंगजेब जैसा व्यवहार कर रहे हैं, और इसको लेकर भी तमाम प्रतिक्रियाओं का दौर चलता हुआ दिखाई पड़ा। लेकिन अब जिस तरह से ये मसला आगे बढ़ रहा है, सियासी रूप लेता हुआ दिखाई पड़ता, उसमें ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश 2027 में जिस तरह से चुनाव में जाने वाला, उससे ठीक पहले धर्म के नाम पर कहीं कहीं अब यहाँ सियासी जो रंग है वो अपने चरम सीमा पर पहुंचता हुआ दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि अभिमुक्तेश्वरानंद जी ने स्पष्ट तौर पर यह बात कही है कि उत्तर प्रदेश को एक समझदार मुख्यमंत्री की जरूरत है। और यहाँ पर उन्होंने बाकायदा केशव मौर्य के नाम को कोट किया है। केशव मौर्य जो अभी उत्तर प्रदेश सरकार में उप मुख्यमंत्री है, उन्होंने कुछ दिनों पहले कहा था कि अभिमुक्तेश्वरानंद जी जो हैं वो हमारे सदैव पूजनीय हैं, सदैव हमारे सम्मानीय हैं। हम उनके चरण छूकर उनसे गुहार लगाते, प्रार्थना करते हैं कि आप स्नान कर लीजिए। और उसी बात को अब जो है शंकराचार्य जी ने कोट करते हुए कहा है कि केशव मौर्य एक समझदार व्यक्ति हैं, उनको राज्य का मुख्यमंत्री होना चाहिए। एक हठी और एक ऐसे व्यक्ति को सीएम पद पर बैठने का कोई अधिकार नहीं है जो संतों महंतों के ऊपर लाठीचार्ज करवाता है, उनके साथ में गलत व्यवहार करता है। लेकिन सीधे तौर पर यहाँ पर अब सीएम योगी के खिलाफ अभिमुक्तेश्वरानंद जी जो हैं वो उतरते हुए दिखाई पड़ते हैं। उनको तमाम तरह की जो कह सकते हैं कि जो नाम है उनसे वो शोभित करते हुए नजर आते हैं, यानी कि एक तरह के तंज कसते हुए नजर आते हैं। और जिस तरह से उन्होंने केशव मौर्य का जिक्र किया है, उससे उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक अलग तरह का देखने को मिल रहा है, क्योंकि ये वही केशव मौर्य हैं जो 2017 में जब बीजेपी बड़े बहुमत के साथ में उत्तर प्रदेश में चुनाव जीती थी, और उस चुनाव के बाद में हर तरफ चर्चा थी, और उस वक्त अध्यक्ष भी थे बीजेपी के केशव प्रसाद मौर्य। तब ये कहा जा रहा था कि मुख्यमंत्री का जो चेहरा है वो केशव मौर्य ही होंगे। लेकिन रातों रात जिस तरह से योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर मुहर लगी, उसके बाद केशव मौर्य को काफी झटका भी लगा था। यहाँ तक कहा जाता है कि वो बीमार
बीमार पड़ गए थे, अस्पताल में भर्ती भी होना पड़ा था, इस तरह का उनको सदमा जैसा लगा था। तो आप समझ सकते हैं कि जो मुख्यमंत्री बनने की चाह है वो केशव मौर्य की काफी लंबे वक्त से दिखाई पड़ती है, लेकिन लगातार 10 सालों से लगभग कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बने हुए हैं। तो क्या अब अभी मुक्तेश्वर नंद जी ने जिस तरह की बात को कहा है, तो क्या सियासत में एक नया उबाल आता हुआ दिखाई पड़ेगा? क्योंकि उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि राज्य का मुख्यमंत्री एक समझदार व्यक्ति को होना चाहिए, और उनकी नजर में समझदार जो व्यक्ति है बीजेपी के अंदर उत्तर प्रदेश में, वो फिलहाल केशव मौर्य नजर आ रहे हैं। जी, तो क्या वाकई योगी आदित्यनाथ का ये आखिरी जो सीएम कुर्सी की अगर मैं बात करूं ये वक्त है, क्या अब केशव प्रसाद मौर्य को आने वाले वक्त में बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी? दरअसल देखिए, योगी आदित्यनाथ के जो फैसले की अगर मैं बात करता हूं तो उस फैसले से जो जनता है वो भी खुश नजर नहीं आ रही है, क्योंकि इन दिनों उत्तर प्रदेश के अंदर जिस तरीके से जो देखा जा रहा है कि तमाम अवैध चीजें हैं, अवैध दुकानें हैं, उसको हटाया जा रहा है, जिस पर जनता का रोष है। और कहीं ऐसा ना हो कि जिस तरीके से 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान हमने देखा था उत्तर प्रदेश में बीजेपी को बड़ा झटका लगा था, यही हालत 2027 में विधानसभा के चुनाव दिखती नजर आए। सर कैसे देख रहे हैं? जी बिल्कुल राहुल जी, और आपने महत्वपूर्ण बात कही है, क्योंकि अब जिस तरह बीजेपी का रूप और स्वरूप नजर आता है उसमें ऐसा लगता है कि अंदर खाने में भी कुछ आवाजें हैं जो कहीं ना कहीं अब विरोध में कह सकते हैं कि निकलती हुई दिखाई पड़ रही है। आपको याद होगा जिस तरह से ब्राह्मण जो कह सकते हैं कि विधायक थे 40-50 के आसपास, उन्होंने जिस तरीके से अलग बैठक की है उसको लेकर भी तमाम सारे सवाल उठे कि भाई आखिर बीजेपी के नेता, ये विधायक चाहते क्या है? क्या ये चाहते हैं कि योगी जी मुख्यमंत्री ना रहे, या फिर किसी ब्राह्मण चेहरे को ये मुख्यमंत्री पद पर देखना चाहते हैं? इस तरह की तमाम बातें चलती हुई दिखाई पड़ी। उस समय जो कह सकते हैं कि अखिलेश यादव ने भी बयानबाजी की, शिवपाल यादव ने भी बयानबाजी की कि भाई अगर ब्राह्मण जो विधायक हैं, जो वो कह सकते हैं नेता हैं, अगर उनको उचित सम्मान बीजेपी के अंदर नहीं मिल रहा है तो सपा के दरवाजे उनके लिए खुले हुए। तो आप देखेंगे कि चुनाव से ठीक पहले जिस तरह से एक अलग तरह का माहौल उत्तर प्रदेश में बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है, वो कहीं बीजेपी के लिए मुश्किलों का सबब ना बन जाए, क्योंकि जिस तरीके से शंकराचार्य अभी मुक्तेश्वर नंद जी ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि उत्तर प्रदेश को एक समझदार व्यक्ति को चलाना चाहिए, और उनकी नजर में वो समझदार व्यक्ति केशव प्रसाद मौर्य दिखाई पड़ते हैं। तो राजनीतिक तौर पर तो ऐसा लगता है कि यहाँ पर कोई बड़ा कह सकते हैं हलचल होने वाली है, कोई बड़ा बदलाव होने वाला है, कोई बड़ा कह सकते हैं यहाँ पर फेरबदल होता हुआ दिखाई पड़ने वाला। और राजनीतिक तौर पर अगर ये होता है तो वाकई में आप देखेंगे कि बीजेपी में उत्तर प्रदेश में कोई बड़ा घमासान भी मच सकता है, क्योंकि क्या तमाम जो विधायक है वो केशव प्रसाद मौर्य के साथ में है? क्या जो विधायक है क्या वो योगी जी का साथ छोड़कर उस तरफ चले जाएंगे? तो इस तरह के प्रश्न जो है वो लगातार उत्तर प्रदेश की राजनीति में इसलिए भी बुलंद हो रहे हैं क्योंकि आप देखेंगे कि लगभग साल भर के बाद में चुनाव है, उत्तर प्रदेश में इलेक्शन है। उससे पहले अगर इस तरह का हाल बीजेपी के अंदर होता है तो विपक्षी जो दल है वो इसका फायदा उठाते हुए नजर आ सकते हैं। तो ये देखना होगा कि क्या जो स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद हैं उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया है, क्या उनके स्टेटमेंट से यूपी की सियासत वाकई बदलती नजर आएगी, और क्या अब केशव प्रसाद मौर्य को बीजेपी आने वाले वक्त में सीएम चेहरा अगर घोषित कर देती है तो क्या योगी आदित्यनाथ राजनीति से संन्यास ले लेंगे? क्योंकि उन्होंने विधानसभा सत्र के दौरान ये कहा था कि मैं यहाँ सत्ता के लिए नहीं आया, अगर यही चाहिए होता तो मुझे मठ में ये चीजें मिल रही थी। अब क्या फैसला योगी लेंगे आने वाले वक्त में देखना जरूर रहेगा। फिलहाल इस प्रोग्राम में इतना ही, मुझे और सर को इजाजत दीजिए।